हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये वीडियो बना रही हूँ मैं अतरंगी के लिए। जो सतरंगी के लिए वीडियो बनाया था वो मैंने रात बनाया था, और जब तक इसने वीडियो डाला होगा तब तक तो मैं सो भी गई होंगी। इतनी देर तक हम लोग नहीं जागते हैं, ये तो बहुत रात तक जागी रहती हैं और फिर सुबह को देर तक सोती रहती हैं। तो वही है, सुबह देखा तो रुका नहीं गया बोले बिना। नन्नू ने जो आज कल अपना वीडियो डाला था उसमें उसने अपनी बहन के कपड़े दिखाए थे, अपने जीजा जी के कपड़े दिखाए थे, तो उसी को टोंट कर रही थी कि मेरी बहन ने ही तुम्हें ब्रांड पहनने लायक बनाया है। तो भाई अतरंगी, तुम्हारी बहन ने उसे ब्रांड पहनने लायक बनाया। उसकी बहन की शादी तो तुम्हारी शादी से पहले ही हो गई थी। क्या तब उसने कपड़े जोड़े नहीं दिए थे अपनी बहन को? अच्छे ही दिए होंगे ना, ब्रांडेड ही दिए होंगे। तब तक क्या तुम्हारी बहन उनके जीवन में आई थी या तुम आई थी उनके जीवन में? या तुम्हारी बहन ने उसको ब्रांड पहनने सिखाया? हाँ, तुम्हें सिखाया है तुम्हारी बहन ने ब्रांड पहनना, ठीक है। तुम्हारी पहचान कराई है ब्रांड से, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं था। तुमने किसकी शादी की थी? बहन की शादी की थी, तो बहन की शादी में तो हमने कुछ देखा ही नहीं कि कुछ तुमने कपड़े वगैरह भी दिए हैं, है ना। तो उस समय तो तुम नहीं दिखाई दे रही थी कुछ भी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए। ऐसी साधारण सी दिखाई दे रही थी बहन की शादी के वीडियो में जो हमने देखा था। कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रखे थे तुमने। तो तुम्हारी बहन ने उस परिवार को कैसे ब्रांडेड पहनना सिखा दिया? अपने लिए कह सकती हो कि तुम्हें ब्रांडेड पहनना सिखाया। और तुम्हें भी क्या ब्रांडेड पहनना सिखाया? खुद तो प्यार के कपड़ों पर निर्भर रहती है। पीआर के जो कप सूट्स आते हैं ना इनके लिए, सिर्फ उन्हीं को पहनकर ये अमीर बन जाती हैं। फिर वो वापस भी चले जाते हैं सूट। अभी पीछे जो सूट आए थे, क्या दोबारा पहने हुए दिखाई दिए वो? ये अभी थोड़े दिन पहले जब हमने इनको प्रमोशन करते हुए देखा था उन सूट्स का, तो वो सूट ये पहनकर वापस कर देती हैं। उन सूटों को दोबारा भी पहन के दिखा दिया करो। अपने आप कुछ खरीदने की औकात है तुम लोगों की? चाहे पैसे कितने भी आ रहे हैं, नहीं खरीद सकती ना तुम, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है। तो तुम दूसरों को क्या दोगी? अपने लिए तो खरीदती नहीं हो। और पहचान तो तुम्हारी बहन की ब्रांड से कितनी है, ये सबको पता चल रहा है। जो अभी सूट खरीद कर लाई है, जो सिलने देकर आई, एक बार धुला और वो फट गया, तो ब्रांड की तरफ कितना भागती है तुम्हारी बहन, वो तो सबको पता चल रहा है। क्योंकि अपने लिए ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद पाई, अपने लिए जाकर ऐसी दुकान से कपड़े खरीद लिए जो कपड़े वाले की दुकान के सामने जैसे छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं ना लोग त्योहार के टाइम पर, कि जो सेल में निकाल रहे होते हैं। तो इन्होंने देखा कि वहां तो भैया सेल लगी हुई है, तो पहुंच गई है सेल में, और इन्होंने जो है सेल में वो खरीद लिया सूट। और देख लीजिए आप, वो सूट की हालत क्या हुई है। सबके सामने ही देखा है कि वो सूट धोते ही फट गया। ये है एक अमीर लड़की जो दुनिया को ब्रांडेड कपड़े बांटती फिर रही है और ब्रांड से पहचान करा रही है। तो इतना घमंड है इनके अंदर ना, और घमंड भी झूठा। अगर आदमी कुछ करके घमंड दिखाए ना तो समझ में आता है कि हाँ भाई, उसकी औकात है घमंड करने लायक, तो वो करता है घमंड। लेकिन इनकी तो औकात नहीं है घमंड करने लायक, फिर ये घमंड करके दिखाती है। तब हंसी आती है इनके ऊपर कि खुद प्यार के कपड़े पहनती है, हाथ जोड़ती हैं अपने व्लॉग में, जो है इस तरह की हरकतें करती हैं। जैसे अभी तनिष्क वालों के लिए कह रही थी कि अगर हमें कोई ज्वेलरी के लिए प्यार करने को देगा तो हम ज्वेलरी भी पहन के दिखा देंगे। अब बताओ, जिनके पास सब कुछ पीआर के लिए आता हो, बस नेल पॉलिश, सूट, वो दूसरे को देने की बातें करते हैं कि इन्होंने किसी को ब्रांडेड कपड़े दिए। और अगर ये बात कहना चाह रही है कि ब्रांडेड पहनने लायक बनाया, यानी कि उसके व्लॉग इसकी वजह से चले, इसकी बहन की वजह से, तो भाई मेहनत वो कर रहा है। ठीक है, तुम भी व्लॉगर थी, वो भी व्लॉगर था। उसके सब्सक्राइबर से तुम्हारी पहचान हुई, तुम्हारे सब्सक्राइबर से उसकी पहचान हुई। लेकिन तुम्हारा तो घमंडी साथ में आसमान पर है। तुम तो ये मानने को तैयार ही नहीं हो, है ना, कि मुझे भी इसके सब्सक्राइबर मिले। मेरे भी सिर्फ 75,000 सब्सक्राइबर थे जिस समय मेरी शादी हुई थी।
मेरे सब्सक्राइबर भी 1 लाख से ऊपर हो गए थे शादी होते ही। जो तुम्हारा सिल्वर प्ले बटन है वो शादी के बाद ही आया था। और ऐसे ही सभी ब्लॉगर्स के बढ़ते हैं सब्सक्राइबर। तो वो किसी और लड़की से भी शादी करता तब भी बढ़ते ही, व्यूज भी बढ़ते, सब्सक्राइबर बढ़ते। हाँ, उसे नुकसान ज्यादा हुआ है तुम्हारी जैसी लड़की के साथ शादी करके, उसके परिवार की बदनामी हुई है और आज अकेले रहने को मजबूर है वो। अगर किसी और लड़की से शादी हुई होती ना तो आज उनके घर में रौनक होती, बहू भी होती, और जो उससे बच्चा पैदा होता वो भी उन्हीं के घर में होता। आज रौनकें लगी होती उनके यहाँ, त्योहार मना रही होती उनकी बहू, है ना। इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर ना होते, इस तरह से बदनामी ना सहन कर रहे होते पूरी दुनिया के सामने वो। ठीक है। और तुम्हें जो ये माँ बनने का सौभाग्य मिला है उसी इंसान की वजह से मिला है, जिसको हर समय तुम सुनाने के लिए आतुर रहती हो, टोंट कसने के लिए। जिस बहन के गुणगान कर रही हो और जिस जीजाजी के गुणगान करती हो, वो बहन तो नहीं माँ बन पाई ना अपने जीवन में, वो तो बेचारी तरस ही रही है ना बच्चे के लिए। तो परफेक्ट तो तुम्हारे जीजाजी भी नहीं है। थोड़ी बहुत कमी अगर उसमें थी तो कुछ खूबियां भी तो थी। उसने माँ बनने का सौभाग्य भी तो दिया ना तुम्हें। आज अगर होई का व्रत रख पाओगी तो उसी इंसान की वजह से होई का व्रत रख पाओगी तुम। तो पति के नाते ना सही, अपने बच्चे के पिता के नाते ही थोड़ा सा धैर्य रख लिया करो बोलने से पहले। जो तुम टोंटबाजी कसती हो, पति के लिए तो तुरंत टोंट तैयार रहते हैं तुम्हारे पास। बहन और जीजाजी कितना भी तुम्हें तुम्हारी असलियत बताते रहे, तुम्हें नीचा दिखाते रहे, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता, वो तुम्हारे सिर के ऊपर से होकर जाता है। उस समय तुम इतनी बेवकूफ बन जाती हो कि तुम्हारी समझ में कुछ ही नहीं आ रहा। अभी पीछे के 3-4 व्लॉग में ही उसने कितना नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो वो सब तुम नहीं समझोगी। तुम्हें सिर्फ पति को ही जवाब देने आते हैं, ससुराल वालों के ऊपर ही लांछन लगाने आते हैं। और जिस बेटे के लिए ऐसा कहती हो कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता, है ना, माँ ही सब कुछ होती है बेटे के लिए। हाँ, सब कुछ होती है माँ, लेकिन एक टाइम तक। अब तुमने भी तो नन्नू को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की ना, तो क्या सोचती हो ये समय भूल जाएगा तुम्हारे इस कर्म को? बिल्कुल नहीं भूलेगा। ये तो चल रहा है तुम्हारे साथ, और ये कर्म चलते चलते तुम्हारे बच्चे के साथ बड़ा भी होगा। जैसे जैसे तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो तैयार रहना, क्योंकि एक दिन उसकी अपनी लाइफ होगी। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वो आज बच्चा है, कल को बड़ा हो जाएगा, अपनी लाइफ की तरफ चल पड़ेगा, वो अपनी लाइफ जिएगा। और मान लो तुमने दूसरी शादी भी कर ली कि चलो भैया अकेलेपन दूर करने के लिए दूसरी शादी कर लूंगी, तो क्या गारंटी है वो दूसरा आदमी, जो दूसरा पति होगा, वो तुम्हारी बहन के चरणों में लौटेगा तुम्हारी तरह। वो तुम्हारी बहन के गुणगान करेगा, दिन रात कीर्तन करेगा तुम्हारी बहन के नाम का, कि तुम्हारी बहन ही सब कुछ है पूरी दुनिया में। तो जो पीछे के दो दो थे ना, एक मंगेतर और पति, वो सेंसेबल इंसान थे, और आगे जो मिलेगा वो भी सेंसेबल ही मिलेगा। तो कोई भी इस काम के लिए तो तैयार नहीं होने का कि तुम्हारी बहन के चरणों में लौटे और उसको धन्यवाद ही देता रहे सुबह से रात तक। ठीक है। और हाँ, इतने नॉनसेंस तुम दोनों बहन भाई हो सकते हो, तो तुम दोनों बने रहो, तुम दोनों अपनी बहन की पूजा करते रहो। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि शादी मत करना, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बुद्धि से पैदल नहीं आएगा जितनी तुम हो। हर इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है, तुम्हें अपनी वैल्यू पता ही नहीं है। तुम सिर्फ अपनी बहन की वैल्यू करना जानती हो, और तुम्हारी लाइफ में जो भी तुमसे जुड़ेगा उससे भी यही उम्मीद करोगी कि वो भी तुम्हारी बहन के चरणों में ही कीर्तन करता रहे, तुम्हारी बहन के गुणगान करेगा तो तुम उसके साथ रहोगी, वरना तो उसके ऊपर भी लांछन लगाकर उसको छोड़ दोगी। मेरी तरह इसको इस तरह से टोंट मारते हुए देखकर गुस्सा तो आप लोगों को भी आया होगा ना। तो चलिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसी मंदबुद्धि कोई औरत हो तो
जो अपना सब कुछ बर्बाद करके और अपना घर, अपने बच्चे का भविष्य सब अपनी बहन के चरणों में डाल दिया। तो ऐसे बंदे भी विरले ही मिलते हैं। गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर और दुख भी होता है कि भगवान ने बिल्कुल बुद्धि ही नहीं दी है। इतना ज़्यादा बुद्धि से पैदल बना दिया इनको कि चलिए अब वीडियो बंद कर रही हूँ। बोर कर दिया आप लोगों को आज मैंने। बाय।